हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा सिंगापुर इमिग्रेशन पे, क्योंकि सुनने को आया कि कुछ टाइम पहले कुछ स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया। और क्यों भेजा और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको क्या कुछ सवाल जवाब वो कर सकते हैं, तो इसी पे आज की जो वीडियो की इसमें बातचीत करूँगा। और आज के टाइम में थोड़ी सी सिंगापुर की जो इमिग्रेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, और कुछ स्टूडेंट्स की अप्रूवल भी नहीं आ रही, सिंगापुर रिजेक्शन दे रहा है। पहले ऐसा बहुत कम होता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि सिंगापुर एयरपोर्ट से वापस भेजते। आज के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए वो जो थोड़ा सा सिंगापुर की जो इमिग्रेशन है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। और जो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो जवाब देने चाहिए वो भी मैं कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको ये जवाब देना चाहिए अगर ये पूछें तो। और इसके बिना एक दो बातें और बताऊंगा जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सबसे पहले जो सवाल जवाब से पहले तो एक ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कोई नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, कि आपको कोई सवाल पूछे तो आपने उसका जवाब क्या देना है। तो इसीलिए आपने जब आना तो आपने कोई कोचिंग सेंटर से इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा सा 1 महीने का 15 दिन 20 दिन लगा के कोर्स करके आना है कि आपकी इंग्लिश का फ्लो ठीक हो। अगर आके यहाँ पे आपको सवाल पूछे तो आप कंफर्टेबल होकर उसका आप जवाब दे सको। अगर पहली बार ही आपको यहाँ आके इंग्लिश बोलने का मौका मिला तो आप नर्वस हो जाओगे। और वो जो स्टूडेंट्स को वापस भेजा गया उन स्टूडेंट्स को वो सवाल जवाब किए थे तो कुछ नर्वस हो गए, कुछ पूछा तो वो साइलेंट ही हो गए, उन्होंने कुछ ने जवाब ही नहीं दिया आगे से। और किसी को अपना जो स्टडी वाला नहीं पता था कि मेरा कोर्स कौन सा है, किसी को कॉलेज नहीं पता था, उसको मॉड्यूल नहीं पता थे कि मेरे मॉड्यूल कौन से हैं। और इसलिए आगे मैं वीडियो में 1 बाय 1 सवाल जो आपको पूछ सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो सवाल पूछ सकते हैं वो पहले तो सबसे पूछ कह सकते हैं कि लगभग पूछते हैं हर बंदे से कि आपके पास वीज़ा कौन सा है। तो आपने ये सिंपल बोल देना कि मेरे पास स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा के बेस पर मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। तो उसके बाद जो मेन जो आपके होंगे क्वेश्चन वो होंगे कि आपका कोर्स का नाम क्या है, आपको कोर्स का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपके मॉड्यूल कितने, आपको मॉड्यूल पता होने चाहिए कि मेरे कितने मॉड्यूल हैं। उसके बाद आपके मॉड्यूल्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से नाम हैं आपके, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपकी जो आपने स्टडी चूज़ किया ये मैंने स्टडी करनी है, आपको कोर्स मॉड्यूल्स का नाम ही नहीं पता कि ये किस बारे में है तो आपने चूज़ क्यों किया। इसलिए आपको मॉड्यूल के नाम भी पता होने चाहिए, और आपके कॉलेज का आपको नाम पता होना चाहिए, आपके कॉलेज का एड्रेस पता होना चाहिए। ये इतना पूछते तो नहीं है, पर आपने अपनी तरफ से अपने आप को इतना प्रिपेयर रखना है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपने ये एक हो गया। और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछते, पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कैश कितने हैं, अपने सिंगापुर डॉलर कितने हैं आपके पास। तो आपके पास जो भी कैश होगा अपने उतना ही बताना है कि मेरे पास अभी इतना मैंने एक्सचेंज कराया और आगे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवा लूँगा। बाकी यूजली मैं ATM यूज़ करता हूँ। और इसके बिना अपने इंडिया से एक ATM लेके आना जो आपका इंडिया वाले अकाउंट का होगा, वीज़ा ग्लोबल वाला ATM। जो पुराने ATM है तो उसको अपडेट करा के अपने वीज़ा ग्लोबल वाला अपने लेके आना है, जो यहाँ पे भी आपको काम दे सके। बाकी यहाँ पे आप हर स्टूडेंट का अकाउंट खुल जाता है 0 बैलेंस पर, तो यहाँ पे खुल जाएगा। पर अगर इंडिया से आपने पैसे डलवा के यहाँ निकलवाने हो कभी तो वो आपको इंडिया वाला ATM यहाँ पे आपका अकाउंट का जो आपका काम दे जाएगा। और इसके बिना आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज की आपने फ़ीस कितनी पे की है, क्योंकि आपने जो फ़ीस पे की है आपके कोर्स की, आपको यही ना पता हो, वो पूछेंगे आपने फ़ीस कितनी पे की है और आपको पता ही ना हो तो वो बोलेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने तुम्हारी स्टडी की जितनी तुमने फ़ीस पे की है तो पता ही नहीं है कि फ़ीस कितनी थी मेरी। तो ये जो आपके प्रोसेस वाले जो भी है ना, ये आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैंने एजेंट को इतने दिए तो इतने एजेंट को दिए, एजेंट को अलग है। पर जो एजेंट आपको जो ऑफ़र लेटर वगैरह देगा ना, वो चीज़ें आपने सारी अच्छे से रीड करी होनी चाहिए, आपको समझ ही होनी चाहिए कि मेरा कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे है, मेरे मॉड्यूल ये हैं, मेरा कोर्स का नाम ये है।
और उसके बाद जो मेरी फ़ीस इतनी है, इतने डॉलर है, डॉलर में अपने इंडिया वाली करेंसी नहीं बतानी कितने लाख पे की है, अपने डॉलर्स में बताने हैं कि मेरे इतने $5200 है या $4800 है। वो आपने कंफर्म करके रखना है और अपने वो बताने की ज़रूरत पड़े। और मेन बात तो ये है कि आपने कुछ पूछा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव होनी चाहिए, अपने पूरा कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव होके जवाब देना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा इंग्लिश आगे से आपको मतलब दिक्कत आए तो आपने नर्वस हो जाना और साइलेंट हो जाना। यही चीज़ें तो हुई थी जो स्टूडेंट्स वापस भेज दिए। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा एक्टिव रखना और जो जवाब देते टाइम अब बाकी कई बार ऐसा होता है कि सवाल जवाब करने की नौबत भी हमारे पे डिपेंड ही होती है, क्योंकि वो देख लेते हैं जब बंदे से पासवर्ड मांगते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो उस टाइम ही बंदे से मतलब आप ऐसे इतने अच्छे से हेलो गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हैं नॉर्मल बातचीत, तो उसमें ही आपने इतना एक्टिव होकर बहुत अच्छे से बात करनी है कि वो आगे आपको पूछे ना, आपका स्टडी वीज़ा दे के आपको जाने दें। अगर इसमें ही आप उसने गुड मॉर्निंग बोला तो आपको इसका भी रिप्लाई ना करना है, और हेलो बोला तो आप हेलो भी ना बोल सको, चुप साइलेंट ही खड़े रहो। तो वो सोचते हैं कि बंदा मतलब नर्वस है या कोई मतलब बंदा यहाँ पे सर्वाइव करने लायक नहीं है। तो आपने जो पहली जो बातचीत होगी ना, उसमें ही आपने मतलब पूरा एक्टिव होके अपना जो पहला देना है एक्सप्रेशन जो बोलते हैं वो ही आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप पे वो सवाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो अपने रहना एक्टिव है, ये आप मेन अपने दिमाग में बात रखनी है। और इसके बिना एक मैंने और बात ऐड करनी थी कि कोई भी जब सिंगापुर में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जब एंटर हो गए तो एंटर होते सार ही आपने कॉलेज नहीं चले जाना, अगले दिन भी कॉलेज नहीं चले जाना, दो दिन 4 दिन आपने अच्छे से माहौल देखना, घूम फिर लेना, आगे पीछे पूछ के पता सारा माहौल अच्छे से। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है कि मैंने कन्फर्म है कि मेरे लिए सही है कंट्री, तो सही है। अदरवाइज़ आपने जाके पहले दिन ही आप कॉलेज चले गए तो कॉलेज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है कि आपका मेरा मतलब जिस मेरा स्टूडेंट है मेरे कॉलेज का इतनी इसने फीस पे कर दी और ये इतने पीरियड तक ये आगे पढ़ेगा, हमारे पास पढ़ेगा। तो आपने इनके साथ का अगर मन ना या लगे, आपने सोचा कि स्टूडेंट ज़्यादा है या अकोमोडेशन का सिस्टम मुझे पसंद नहीं आया, मेरे को इंडिया जाना है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे होंगे तो फिर आपकी फ़ीस 1% भी नहीं मुड़ेगी। 1% नहीं, ये भी कुछ उनकी पॉलिसी होती है आगे, मतलब आगे एक हफ्ते में आपने सोच लिया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद 1 हफ्ते में आपने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, तो आपकी 70% फीस वापस हो जाएगी। अगर आपने 15 दिन में तो 50% होगी, और अगर 1 महीने के अंदर आपने डिसीजन चेंज किया तो 70%, अगर 1 महीने के बाद तो फिर 0%, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे भी उनके भी रूल अलग अलग कॉलेज के अलग अलग भी रूल होते हैं। तो मेन बात ये कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन तब करना है, यही स्टडी का ही नहीं, अब जो ज़िंदगी में हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। हर अच्छे से सारा कुछ नाप तोल के कंफर्म करके हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट साइन फिर ही करना चाहिए। यहाँ पे भी जो नए स्टूडेंट्स आएंगे या आ रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इससे पहले आपने अच्छे से अपना कंफर्म कर लेना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ लिखा होता है कि आपने छोड़ना तो छोड़ो, आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी और आपकी अटेंडेंस वगैरह सारा कुछ इतनी हमें चाहिए, जो भी कंडीशन होती है सारा कुछ उसमें लिखा होता है। और उसके आपके सिग्नेचर हो सकते हैं, तो आप बाद में कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि मेरे कोई अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा आपने बोला था पहले या नहीं बोला था, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी उसमें लिखा होता है। काफ़ी पेज होते हैं, हर पेज पे आपके साइन करवा लेते हैं। तो नए स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज की तरह ही है। और इस वीडियो में बस यही था, जो सवाल मेन थे कि आपके स्टडी के कोर्स के रिलेटेड ही आपके कोर्स के कॉलेज के आपकी प्रीवियस स्टडी आपने थोड़ा सा याद रखनी है कि आपने पीछे क्या किया और आपका गैप कितना है। तो वो हो सके डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन ही सिंगापुर के लिए जो आपके हैं, कोई फेक ना बनवाना। तो कई बार कोई गैप ज़्यादा होता है, कंप्यूटर का कोई लगवा लेते हैं ना, फेक बनवा लेते हैं, वो चीज़ ना होने, क्योंकि यहाँ पर गैप को भी ऐसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। आपका जेन्युइन जो भी है डिप्लोमा, आपका डिग्री या कुछ भी प्लस 10th जो भी किया उसके बेस पे अप्लाई करके, और आपका जो गैप है वो भी आपको ऐसी छोटी छोटी ये कॉमन चीज़ें वो आपकी स्टडी के रिलेटेड सारी आपको पता होनी चाहिए, और उसके बेस पे ही आपने आगे अप्लाई करके और आगे जो हर चीज़ का जेन्युइन आंसर देना है कॉन्फिडेंस से, बस यही चीज़ है। और बॉडी लैंग्वेज आप पॉजिटिव रहनी चाहिए।
तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। जो पहले जिनको रिपोर्ट नहीं सॉरी जिनको वापस भेजा उनकी यही चीज़ें थी कि वो बोल ही नहीं सके कुछ, अगर और दूसरी बात कुछ चीज़ें उनको पता नहीं थी। तो ये आपकी स्टडी के रिलेटेड आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो वीडियो में बस यही था, और वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझने लायक आपको लगा हो तो हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।